नमस्ते साथियों। इस वीडियो में मैं आप सभी को हमारी जो प्रगति परफॉर्मेंस एप्लीकेशन जो आप सभी ने डाउनलोड की है और आप उसका यूज़ करने वाले हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा आगे की जानकारी देने वाला हूँ। कि आप सभी को पिछले वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन देख लिया था कि कैसे इंस्टॉल करेंगे हमारे मोबाइल में और उसको चलाएंगे। तो आप सभी ने लॉगिन आईडी लॉगिन करके देखा था, तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ फिर से। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर मैंने अगर लोकेशन का परमिशन को अलाउ नहीं किया तो आपको इस तरह का मैसेज देगा बार बार। तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको जो हमारी प्रगति एप्लीकेशन है उसकी परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन दिख रहा है। ऐप सेटिंग में जाने के बाद एप्लीकेशन सेटिंग में गया हूँ, तो यहाँ पे जो प्रगति है उसकी परमिशन में आपको जो हमारा लोकेशन है अभी नॉट अलाउड दिख रहा है आप सभी को। यहाँ तुम लोकेशन पे जाके अलाउ मुझे करना होगा। तो जैसे मैं अलाउ करूँगा तो आपको जो लॉगिन में समस्या आ रही थी तो वो समस्या नहीं आएगी। जैसे कि अभी मुझे लॉगिन करने नहीं दे रहा था, मैं बार बार लॉगिन करने की कोशिश कर रहा तो मुझे नहीं करने दे रहा था। अब मैं लॉगिन करने की कोशिश करूँगा तो अब मुझे लॉगिन हो जाएगा। और मेरा एक सेकंड, तो मैंने लोकेशन परमिशन अलाउ कर दी। अब मैंने लॉगिन करता हूँ तो मुझे लॉगिन करने देगा और लॉगिन मेरा हो चुका है। तो ये एक तो इस तरह से एक समस्या जो आपको मैंने दिखाई कि अगर आपने परमिशन को अलाउ नहीं किया तो आपको लॉगिन करने में समस्या आ सकती है। एक तो हमने ये बता दिया। अब दूसरा हम चलते हैं। आप एक सिंक बटन के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर डेटा अपलोड और डेटा डाउनलोड, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन ऑफलाइन चलती है। तो ऑफलाइन चलने के कारण हमारा जो डेटा है, जो आप जो काम करते हो वो काम आपका जो भी आप जानकारी डालते हो आपके मोबाइल में सेव रहती है। तो मोबाइल की जानकारी सर्वर पे भेजने के लिए, मतलब जो भी आपके मैनेजर है उनको दिखना चाहिए वो जानकारी, तो वो आपको भेजना पड़ेगी। यहाँ पे एक सिंक बटन दिया है हमारे एप्लीकेशन में लास्ट में, इस बटन पे टिक करके डेटा अपलोड करें। तो आपको डेटा अपलोड करता आपको हमेशा ये लिखाना चाहिए कि आपके पास कोई डेटा पेंडिंग नहीं है अपलोड के लिए। फिर डेटा डाउनलोड, तो आपका पुरानी एप्लीकेशन हमारी थी ऑनलाइन थी, तो उसमें डेटा डाउनलोड और अपलोड का कोई दिक्कत नहीं था। सारा डेटा ऑटोमेटिकली अपलोड डाउनलोड हो जाता था। तो आपको यहाँ पे डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा। जो भी आपके आईपी मैनेजर आपका मान लो कि नामांकन किया आपने, उनका नामांकन का सत्यापन हो चुका है, तो आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप डेटा को डाउनलोड नहीं करोगे। तो आपको यहाँ पे मॉड्यूल वाइज है कि प्रेरक की अगर कुछ जानकारी में बदलाव हुआ है तो आपको प्रेरक का डाउनलोड करना है। तो मेरा सुझाव है आप सारे मॉड्यूल का डेटा अपलोड करेंगे और सारे मॉड्यूल का डेटा डाउनलोड करेंगे। तो उससे क्या होगा, कोई भी जानकारी जो आपके आईपी मैनेजर ने चेंज की वो आपको दिखाई देगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आप सभी को। यहाँ पे मैंने डेटा डाउनलोड कर लिया, डेटा अपलोड हो चुका है मेरा। अब हम एक तो ये हो गया। तो आप ये सारी प्रोसेस आप देखेंगे ऑनलाइन हो रही है। तो डेटा डाउनलोड, डेटा अपलोड, ये सब कुछ ऑनलाइन होगा। ये बिना नेट के संभव नहीं है। अगर आप बिना नेट की कोशिश करेंगे, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे कोई शिक्षार्थी में एक शिक्षार्थी की जानकारी में मान लो मैंने प्रेरक का कुछ बदल दिया, जिसे फ़ोटो नहीं डला है मैं फ़ोटो डाल देता हूँ। मैंने एक प्रेरक का कुछ जानकारी में बदलाव किया और ये मैंने मेरे पास अभी मैंने नेट बंद करके किया, ठीक है। मैंने कुछ मान लो कि इसका मिडिल नेम नहीं डाला था, मैंने इसका लास्ट नेम डाल दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और अब मैं डेटा सिंक करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लास्ट में जो सिंक बटन है, डेटा अपलोड, तो यहाँ पे आपको एक अलर्ट मैसेज देगा इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नहीं। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको डेटा डाउनलोड और डेटा अपलोड के लिए नेट की ज़रूरत है, बाकी काम करने के लिए नेट की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन में प्रेरक की प्रोफाइल मुझे कुछ बदलना है, शिक्षार्थी जोड़ना है, मैं वो सारा चीज़ कर पाऊँगा बिना नेट के। लेकिन अगर मुझे डेटा अपलोड करना है तो इंटरनेट मुझे चालू करना पड़ेगा। जैसे मैंने इंटरनेट चालू किया, मैं डेटा अपलोड करना चाहता हूँ, डेटा सफलतापूर्वक अपलोड किया गया, आपको ऐसा मैसेज लिखा आ जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए डेली बेसिस पे आपको डेटा सिंक करना है और डेली सुबह आपको डेटा डाउनलोड करना है काम स्टार्ट करने से पहले। तो डेटा अपलोड और डेटा डाउनलोड का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफलाइन चलती है। ऑफलाइन चलने के कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि
आप जो काम करते हो आपके मैनेजर को नहीं पता चलता, और जो आपके मैनेजर कर रहे हो आपको नहीं पता चलता है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है, दिन में एक बार कम से कम डेटा डाउनलोड होना चाहिए, वो अपलोड होना चाहिए, और उसी दिन आप डेटा डाउनलोड भी कर लें। तो इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। बाकी और भी जो फंक्शनलिटी है तो आपको ट्रेनिंग में बताया गया होगा कि आपको किस तरह से एप्लीकेशन चलाना है। तो यहाँ पे प्रेरक मेरी प्रोफाइल है, मतलब प्रेरक की प्रोफाइल है। शिक्षार्थी जोड़ने के लिए शिक्षार्थी का मॉड्यूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। केम चलाने के लिए आपको यहाँ पे केम का मॉड्यूल है। तो आप जब आपका ट्रेनिंग हुआ होगा उसमें आपको पता चला होगा। उसके बाद समुदाय के मेंबर, जैसे कि हमारी पुरानी एप्लीकेशन में आप समुदाय के मेंबर जोड़े थे, तो आप यहाँ पे मेंबर जोड़ सकते हैं समुदाय के। सर्टिफिकेशन, तो यहाँ पे एक नया टैब दिख रहा है ये आपको पुरानी एप्लीकेशन में नहीं दिखता होगा। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट जो आपका ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग का जो भी सर्टिफिकेशन होता है वो आप यहाँ से सर्टिफिकेशन के लिए आपको दिखाई देगा। और आपको जो भी ट्रेनिंग आप दिए हो उसमें जो भी आपको सर्टिफाइड हुए हो, जिस भी ट्रेनिंग में आप भाग लिए हो, तो उसका पूरा यहाँ पे डिटेल दिखाई देगा। तो जिस जिस ट्रेनिंग में आपने भाग लिया उस ट्रेनिंग का आपको यहाँ पे दिखाई देगा। परीक्षा, तो परीक्षा के अंदर हमारे यहाँ पे परीक्षा मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे जो भी मॉड्यूल आते हैं, जैसे हमने बोला EPCP हुआ, परीक्षा की तैयारी हुआ, शिक्षार्थी की परीक्षा उपस्थिति जो मेन एग्जाम होगी उसकी उपस्थिति लगाना हुआ, रिजल्ट हुआ, रिजल्ट के बाद SYC हुआ। तो ये सारे आपको यहाँ पे परीक्षा के मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल दिखाई देंगे। तो ये सारे मॉड्यूल के बारे में मैंने आपको बता दिया डिटेल में। एक बटन यहाँ पे भाषा चेंज करने का, आप भाषा चेंज कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश करना चाहते हो। आपको यहाँ पे कोहोर्ट भी दिखाई देगा कि आप कौन से कोहोर्ट के लिए लॉगिन किए हो। अगर आपका दोनों कोहोर्ट में आपका एक्टिव है तो आपको कोहोर्ट के लिए भी यहाँ पे चयन करने के लिए दिखाई देगा लॉगिन करते समय। फिर यहाँ पे 3 बटन है, उसमें मदद के लिए आप वीडियोज़ वगैरह देखना है तो मदद बटन पे टिक कर सकते हो। और आपको लॉग आउट करना है तो यहाँ पे 3 लाइन पे टिक करके लॉग आउट कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा नया एप्लीकेशन जो प्रगति परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है PPA जिसको हम बोल रहे हैं वो चलता है, और उसकी फंक्शनलिटी ये सारी चीज़ें हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, डेटा ज़रूर अपलोड करें ना, और डाउनलोड ज़रूर करें ताकि कोई भी जानकारी आपके पास अधूरी नहीं रहे, और आपकी जो मोबाइल में जानकारी वो हमारे सर्वर पे चली जाए, हमारे मैनेजर को पता रहे आपको जो भी काम कर रहे हो। धन्यवाद साथियों। तो आशा है यह वीडियो देख के आप सभी नया एप्लीकेशन चला पाएंगे।